जहानाबाद जिले का जो सदर प्रखंड है उसके पश्चिम में कल्पा थाना क्षेत्र का किनारी गांव है, जहां सोमवार की रात चोरों ने कई घरों में धावा बोला। एक घर उसमें पूर्व सरपंच और सरपंच पति साधु सिंह का भी है, जहां से उनकी जो बहू थी उसके गोदरेज से गहने निकाले गए, साथ ही दूसरे घरों से सामान निकाले गए। सुबह में हम 3 बजे भोर में उठे तो 3 बजे भोर में उठे तो देखते हैं कि मेरा गेट बंद है। तो हम लड़का पास में फोन किए, छत पर सो रहा था तो लड़का पास में कि बाबू अपना घर में कोई घुस गया है। तो मेरा लड़का बोला कि ठीक है मारे। हम कहे कि नहीं अब तुम बताओ मुखी पापा तक फोन करो, फोन करके और उनको पहले उठा लो, छत पर बुला लो तो तुम गेट खोलना। तो मेरा लड़का फोन किया तो वो गए तो कहते कि कैसे गेट खोल सकते हैं, मेरा भी गेट बंद है। तो मेरा लड़का उतरा तो देखा कि मेरा दोनों गेट अगला है जो खोला है, दोनों पड़ी दोनों। क्या सामान गया? सामान हुआ एक तो बक्सा में था, एक वीआईपी था और गोदरेज के तीनों लोग तोड़ के पूरा सामान जितना गहना जो इसमें जितना हमको गहना था सब गहना चल गया। पैसा था, चांदी के सिक्का 11 को गया है इसमें से, मेरा बक्सा में से, और जितना बहू के जितना गहना है सब गहना चल गया। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि जो सामान है वो उनके घर के अतिरिक्त कई घरों का सामान है जो यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ ये जो झोपड़ी नुमा घर है, ये यही किसी गांव के कोई वर्मा जी हैं, उनका ये केबिन या घर जो भी है इसमें ला करके सामान को रखा गया है। आप देख लीजिए जो सामान है वो कितना मात्रा में है। ये कई सारे बक्से हैं, कई सारे अटैचियाँ हैं और बड़े बड़े बक्से, बड़ी बड़ी अटैची है। इसको लाने में एक आदमी को मुश्किल होगा, ये तय बात है। लेकिन जो सामान है उसको देखकर लगता है कि कई लोग होंगे शामिल इस घटना में। ये जो गांव का बाहर का क्षेत्र है, यहाँ पर इस केबिन का ताला तोड़कर, इस घर का ताला तोड़कर सामान को यहाँ रखा गया। बाद में इसी रास्ते से चोर गए हैं और वो जो खेत है वहाँ पर सामान का बंटवारा किया गया होगा। यहाँ किनारी गांव के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या जानकारी मिली? जानकारी मिली हमको सुबह में, हम रहते हैं जहानाबाद में, और सुबह में जानकारी मिली कि हमारे चाचा जो है साधु सिंह, अवधेश सिंह, उनके यहाँ चोरी हो गई है। और फिर तुरंत पता चला कि बहुत सारा बक्सा और ये सारे चीज़ जो है से इसका पता नहीं चल पा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इसका अभी तक पता नहीं चल रहा है कि सामान कहाँ का है, किसका है, अभी तक किनारी से भी पता नहीं चल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष कुमार सिंह। संतोष जी हैं, यहीं के हैं, इसी गांव के हैं। इनके जो गोतिया हैं, चचा हैं, उनके घर में चोरी हुई है। जो गांव के लोग हैं जिनको भी जानकारी मिल रही है वो इस तरफ आ रहे हैं ये देखने कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ पर कई लोग हैं, हम क्या हुआ, क्या जानकारी आप लोग को मिली? सर रात में चोरी हुआ था। अच्छा। अमित है, वो बाबा लगते हैं साधु सिंह, उनके यहाँ चोरी हुआ। तो हम लोग तो सुबह जाने जब देखने गए तो सब चीज़ टूटा हुआ है, गोदरेज टूट गया, सब सामान बिगा हुआ था खेत में। उधर हम लोग की तरफ खेत है, इधर वहाँ बिगा हुआ था। फिर इधर का पता चला तो इधर आए देखने, यहाँ भी है। ये सब 3-4 घर का चोरी है और 15-20 आदमी होगा इतना सामान में लाने में, और सब पूरा खेत तहस नहस कर दिया। हमको मकई कोई सब ले लिया। पुलिस आई थी? पुलिस आए थे। क्या बोल रही है? पुलिस की आवाज हम नहीं सुने, लेकिन चले खेत में गए देखने। मेरा मकई के खेत है, कुछ नहीं बोले पुलिस की, हम आवाज नहीं सुने हैं। क्या बोला? सामान को छुई हो मत, हम कुत्ता लेके आएंगे। क्या लग रहा है, कैसे क्या हुआ होगा? कुछ जानकारी मिल रही है? कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं कहाँ के सामान है, कुछ जानकारी नहीं है आदमी। देखने से क्या लगता है? कुछ देखने से कुछ कहें सर, कुछ पता चलता है नहीं तो किनारी क्या है नहीं तो पता क्या। हाँ, ये तो खैर आप कहाँ से लड़की से कहा पता किनारे में पता कर रहा है तो ये सामान नहीं है किनारे। आपका नाम क्या है? धनंजय शर्मा। धनंजय शर्मा, यही है, घर यही है। सब ये तो पड़ोसी हैं हमको। कुछ लोग पड़ोसी हैं, कुछ गांव के हैं, जिनको जानकारी मिल रही है वो लोग इस जगह पर आकर देख रहे हैं। और ये गांव के बाहर का ये इलाका है, गांव से थोड़ी दूरी पर है। यहीं पर सामान लाला के रखा गया है। सबसे अजीब और अजूबा बात यह है कि एक साधु सिंह ही नहीं, कई दूसरे घरों में भी चोरी हुई है जिसका ये सामान है। लेकिन अभी तक कोई भी आकर सामने पुलिस के पास इस शिकायत को लेकर नहीं पहुंचा है कि मेरे घर में भी चोरी हुई है। लेकिन चोरी हुई है और उम्मीद या शक, आशंका जो कहें, वो ये जताई जा रही है कि गांव के आसपास के लोग ही इसमें शामिल होंगे। अब देखना है कि पुलिस किस हद तक जांच करती है और आरोपियों तक, जो चोरी करने वाले लोग हैं, अपराधी हैं, उन तक कब पहुंचती है।